नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड जनता की आवाज़ में आप सबका स्वागत है। वैभव माहिरा और आज हमारे साथ है संदीप चौहान जी, जो भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हैं। आज हम उनसे जानेंगे कुछ सवाल। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर कैसे हो आप? मैं फर्स्ट क्लास में जी, आप सुनाइए। सर हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत सर आपका। हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से परसों आपने कैंडल्स निकाले हैं, सारे किसान मोर्चा लेके आप आगे आए हैं, तो इसका क्या रीज़न है कि जो आप इस तरह से आगे हैं? हम आए हैं कि जो हमारे पहलगांव में जो आतंकवादी हमला हुआ है जी और उसमें जो निर्दोष लोग मारे गए हैं, जी उन्हीं को लेकर इस सरकार को संदेश देना चाहते थे जी कि आतंकवाद पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जी। इसी को लेकर हमने कैंडल मार्च वगैरह निकाला है। कैंडल मार्च का। जी। तो सर जिस तरह से अभी आपने हमें बताया पहलगांव में जो ये हादसा हुआ है और इसी को लेके आपने कैंडल मार्च निकाला है, तो ये सरकार से आपकी अपील कहाँ तक पहुँच पाई है? सरकार सब कुछ देख रही है और सरकार कार्रवाई में लगी हुई है, जी लेकिन जैसे कि आज बोल रहे हैं कि सिंधु नदी का पानी बंद कर दिया, झेलम बंद कर दी जाएगी। जी ये बंद करने से नहीं काम चलेगा ना, जब तक उनको मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया जाएगा, जी क्योंकि भारत एक अपने आप में विश्व शक्ति माना जाता है। बिल्कुल। और अगर इस तरह से आतंकवादी आएंगे और भारत की निर्दोष जनता को मारेंगे जी तो ये बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा, बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। और पाकिस्तान की ये हरकतें जब तक उसको जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि आज पहला हमला नहीं है, पुलवामा हमला देख लीजिए, उससे पहले भी कई अटैक हुए हैं, मुंबई में अटैक हुए थे, ठीक है। तो इस तरह से तो ये आतंकवाद और बढ़ता जाएगा और उनकी हरकतें बढ़ती जाएंगी जब तक उनको मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया जाएगा। तो मेरी माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से यही अपील है कि आज पूरे भारतवर्ष उनके साथ खड़ा है। 140 करोड़ जनसंख्या जो भारत की है वो उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। तो हम यही चाहते हैं कि इसके ऊपर कड़ा से कड़ा निर्णय लिया जाए। बिल्कुल। तो सर जिस तरह से आपने कहा है कि कड़ा से कड़ा निर्णय लिया जाए, तो क्या आपने आगे इस संगठन को जोड़ने के लिए किस किस को किया है? संगठन का हमारा विस्तार चलता रहता है जी। और संगठन में सब क्या सम्मान है, किसान भी हैं, मजदूर भी हैं और मध्य वर्ग का मजदूर मतलब मध्य वर्ग का व्यापारी भी है, सब कुछ संगठन से जुड़ा हुआ है और संगठन निरंतर अपने ओर से कार्य करता रहता है और लोगों की मदद करता रहता है। सर आप से हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से अब गर्मी है और बरसात भी लगी जाएगी आगे, और बरसात में पानी भरने से फसलों पे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, गेहूं की फसल बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इस बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा मैम, अगर सरकार को देखा जाए तो सरकार जो आज भी हम बोलते हैं कि हमें फसल का भाव दिया जाए, वो फसल का भाव कभी सरकार नहीं दे पाएगी। आज हमारे गेहूं की फसलें खेत में खड़ी हुई हैं, कटाई के लिए मजदूर नहीं है, मशीनें अवेलेबल हैं, लेकिन उन मशीनों से गेहूं नहीं काटा जा रहा। क्यों नहीं काटा जा रहा? क्योंकि फसलों का नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो क्या आपने इस चीज़ के लिए सरकार या शासन प्रशासन को कुछ वो किया है कि जो इन चीज़ों को लेकर आगे वो करे? सरकार को तो सब कुछ पता है। सरकार से तो अभी हम एमएसपी की जो मांग कर रहे थे, वो एमएसपी इसलिए तो मांगी जा रही थी जी। और सरकार के 100 रुपये बढ़ाने से आज मजदूर 700 और 800 रुपये मांगता है। 700-800 रुपये मांगता है, ठीक है। और लागत जो किसान की लागत है वो इतनी ज़्यादा है कि अगर निकाला जाए तो किसान को कुछ भी नहीं बचता है आज की डेट में। बिल्कुल। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से किसान खेती करता है, आज जो पूरी जनता हमें देख रही है और आपको देख रही है, कहीं ना कहीं ये किसानों की ही वजह से जो फसल उगती है और लोगों तक पहुंचती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से उन तक ना पहुंचे तो कितना बड़ा नुकसान होगा, किस तरह से वो होगा? देखो जी, सबसे पहले तो अन्न है। बिल्कुल। ये जो हम लोग जी रहे हैं, अगर अन्न नहीं होगा तो हम नहीं जी पाएंगे। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन अन्नदाता फिर भी आज की डेट में अंधेर में है। किसान कभी उन्नति ना कर पाया, ना कर पाएगा। कहने से नहीं आएंगे कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन वो जिसके आएंगे वो बैठे हैं लाला लोग, लेकिन किसान के कभी अच्छे दिन मुझे नहीं लगता कि इस कंडीशन में अच्छे दिन आएंगे। तो सर जिस तरह से भी आपने बताया कि किसानों के अच्छे दिन नहीं आएंगे, जिस तरह से भी आपने बीच में देखा भी होगा, किसान दिल्ली में धरने पे बैठे हुए थे और कितनी परेशानियां उन्होंने झेली है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मैं तो ये कहूँगा कि सरकार अगर साथ लेके चलना चाहती है किसानों को तो उनकी बात सुने
उनकी फसलों के दाम बढ़ाए, बिल्कुल उनकी फसलों का अगर उनको दाम मिलेगा बिल्कुल। तो वो प्रगति और उन्नति कर पाएंगे, वरना किसान पहले भी सीमित था और आज भी सीमित रहेगा। जिस तरह से देखा जा रहा है कि किसानों की फसलों को लेकर बहुत ज़्यादा बर्बादी हो जाती है, पानी को लेकर कहीं पानी छोड़ा जाता है, कहीं नहीं छोड़ा जाता है, जिस टाइम फसल कटनी चाहिए इस टाइम फसल नहीं कटती है। तो जिस तरह से किसान भाई सारे बहुत परेशान होते हैं, कहीं से कर्ज लेके फसल उगाते हैं, कहीं से कोई ना कोई व्यापार का संगठन जोड़ते हैं, और आज खेती के लिए जो युवा थे वो बेचारे आगे सोच रहे हैं कि क्या किया जाएगा। आपका क्या निर्णय? निर्णय यही है कि आप जैसे आपने बोला अभी कि फसलों को लेकर कर्ज लिया जा रहा है जी, आप जाके देखिए बाहर, यहाँ तो चलो फिर भी ठीक ठाक किसान है, संपन्न है, हल्के फुल्के। बाहर जाइए बेचारे जो 2-2, 4-4 बीघे किसान हैं, 10-10 बीघे किसान हैं, वो कर्जा ले लेते हैं, कर्जा दिया नहीं जाता, फिर फसलें डूब जाती हैं, फिर निर्णय क्या है उनके सामने? आत्महत्या। और आपने देखा भी होगा कि कई आत्महत्याएं इस तरह से हुई हैं किसानों की। ठीक है, तो मैं तो सरकार से यही गुहार करता हूँ कि एक तो किसान को सपोर्ट किया जाए हर तरह से, क्योंकि आज की डेट में किसान कहीं पे भी स्टैंड नहीं है, कहने से नहीं होगा कि अच्छे दिन आएंगे किसानों की ये है, और उनके खाते में महीने के 3,000 रुपये डाल दो, 6 महीने में 3,000 रुपये डाल दिए, 4,000 रुपये डाल दिए, उससे किसान संपन्न नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, जब तक किसान को उसके मूल्य से खाद और उसकी जो दवाइयाँ जो जमीन में लगती हैं कि फसलों में लगती हैं उन पे अच्छी तरह से सब्सिडी नहीं मिल पाएगी, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। सर हमारा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, जिस तरह से अभी आपने अब शुरू पहल कही थी कि जो कैंडल्स आपने लेकर पूरे उसमें वो करें, तो ये देहरादून के अंदर ही हुआ है कैंडल्स का, या फिर और शहरों में भी इसके कैंडल्स निकाले गए हैं? इससे मेरे से बेहतर तो आप लोग जानते हैं, आप मीडिया कर्मी हैं, और मैं धन्यवाद करता हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप ही के माध्यम से आज ये पूरे देश में ये चीज़ें जाती हैं, सब जगह पता लगता है कि क्या होता है, तो मैं इसलिए आपका धन्यवाद करता हूँ। और कैंडल मार्च नहीं, हर जगह जी, हर देश में, हर प्रदेश में जी, ये कैंडल मार्च भी निकल रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट पे भी बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरने कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये केवल आतंकवाद से है, अगर आतंकवाद से बचने के लिए और सरकार को एक जागरूक करने के लिए कि सरकार इसमें बड़ा से बड़ा कदम उठाए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, और आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख करे। धन्यवाद। तो सर आखिर में हमारे चैनल के माध्यम से आप सारे किसान भाइयों को या शासन प्रशासन को या जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपकी बात सुने? मैं तो सभी से नम्र निवेदन इसी प्रकार से यही करता हूँ कि हम सब धर्मों में न भटके, एकजुट होके, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब भाई हैं, कोई बंटवारा नहीं है। ये तो राजनीतिक स्टंट है, ये चलते रहेंगे, और राजनीतिक मुद्दों पे अगर हम लोग चलने लगे आम जनता, तो वो मारी ही जाएगी। ठीक है ना, तो मैं तो यही सबसे मेरा संदेश है कि भाईचारे में रहें, सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा संदेश ये देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा संदीप चौहान जी जिलाध्यक्ष हमारे साथ थे। आज उन्होंने जो बातें कही और सही बातें कही, आखिर में जो उन्होंने बोला है भाईचारे को अपनाना चाहिए, और जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं धर्मों से विवाद लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर वो ना हो। और सरकार से भी उनकी यही अपील है कि जो उन्होंने अपनी सारी बातें बताई हैं कि उनकी कार्रवाई की जाए, सुनाई की जाए, किसानों की मदद की जाए। तो मैं सर को यही कहूँगी जो सर का आज निर्णय था वो अच्छा था, और सर भी और शासन प्रशासन भी कहीं ना कहीं देखभाल करें और सर का साथ दें। तो मैं कहीं ना कहीं दिखाती रहूँगी उत्तराखंड जनता की आवाज़ से नज़र आपकी खबर हमारी। तो देखते रहिए माहिरा के साथ। मैं सर का भी धन्यवाद करूँगी, उन्होंने इतना कम। धन्यवाद सर। धन्यवाद। कहीं ना कहीं नई शख्सियत के साथ नई न्यूज़ में मिलेंगे आदि और माहिरा के साथ। धन्यवाद।